मेंबर्स, अब देखो आज मार्केट में छुट्टी है लेकिन कल मार्केट कैसा रह सकता है? फ्राइडे है, ठीक है। यूएस शटडाउन ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड डे हो चुका है। यूएस शटडाउन में कोई अपडेट्स नहीं है लेकिन स्टिल यूएस मार्केट में कोई ज्यादा फॉल नहीं है। अगर आप देखोगे यूएस मार्केट 72 पॉइंट से डाउन है। बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारी न्यूज आ रही है, वन बाय वन मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है, समन कैपिटल के अंदर किसी बड़े प्लेस की एंट्री है। बीएलएस इंटरनेशनल को एक जो था वो यहाँ पे टाइप वो कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया। एंड आप लोगों की क्वेरीज, एक क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था टाटा मोटर्स के बारे में, उस टाइम पे आपने ना बोला, न्यूज आई, आपका व्यू चेंज हो गया, ये कैसा हुआ? ठीक है, आई एम श्योर आपका ये क्वेश्चन होगा और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट्स होंगे कि सर सडनली आपका टाटा मोटर्स के प्रति व्यू पॉजिटिव कैसे हो गया? ओके, अब थोड़ा डरा रहे थे कि थोड़ा कॉशियस बता रहे थे, वो मैं आपको समझाऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ओके, पहले तो देखो फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं आप जाके आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो यहाँ पे रखता रहता हूँ, जहां पे कोई मुझे मंथली ब्रेकआउट या कुछ दिखाई देता है वो अपडेट्स में रखता देता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात, मार्केट मार्केट ने काफी अच्छा पुल बैक दिया। 2 आवर्स का चार्ट, मुझे काफी लोगों ने पॉजिटिव मैसेज किया कि सर आपका लॉजिक 2 आवर्स का चार्ट का मैंने अप्लाई किया, मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ। थैंक यू सो मच बाय, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने अप्लाई किया है और आपको अगर बेनिफिट हुआ है तो 2 आवर्स चार्ट का। बट देखो 2 आवर्स चार्ट में एक बात याद रखो, 2 आवर्स चार्ट का 40 एरे से क्रॉस हुआ, मैंने भी एंट्री की थी, हालांकि मैंने शेयर नहीं किया था बट मैंने भी एंट्री की थी और मैंने प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 24,800 के आसपास, ठीक है। अब क्या है, देखो ये कंसोलिडेट करने के बाद वन वे ऊपर गया है, हो सकता है एक रिट्रेसमेंट के लिए आए छोटा सा, ठीक है, छोटा सा रिट्रेसमेंट के लिए आए। सो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर रिट्रेसमेंट के लिए आते तो फिर पैनिक हो जाए। और वैसे भी आप देखोगे 4 कैंडल्स लगातार पॉजिटिव बनी है 2 आवर्स की, ठीक है। और निफ्टी अगर आप देखोगे थोड़ा वर्टिकल जाता हुआ दिखाई दिया है। सो मंडे देखेंगे, मंडे मार्केट ओपन कैसे होता है, ठीक है। मंथली अगर चार्ट देखोगे तो मंथली का चार्ट मंडे का नेक मतलब करंट मंथ का काफी पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो आप ये समझो कि मार्केट कल ओपन कैसे होता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यानी कि क्योंकि ये लगातार मोमेंटम है तो हो सकता है गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है। तो कॉशियस रहेगा। अगर स्टेबल ओपन होता है तो शायद ट्रेंड में भी कंटिन्यू करे, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये जो पैटर्न थी, ये जो वन वे पैटर्न थी वो ब्रेक हो जाएगी और वापस मार्केट एक बार के लिए नीचे आ सकता है, ठीक है। वैसे भी फ्राइडे है तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहना, फ्राइडे है, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट की कंडीशंस थोड़ी सी अभी भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक मार्केट थोड़ा वीक है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे एफआई की सेलिंग लगातार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। छोटी मोटी सेलिंग आ जाती है। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, देखो शटडाउन हो चुका है, दूसरा दिन है। शटडाउन का मीनिंग क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज, उनको सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों? गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, यूएस की गवर्नमेंट के पास। सोचो, मैंने जैसे कि मैंने बोला यूएस की हालत सेम लाइक पाकिस्तान है, फर्क इतना ही है कि उनकी करेंसी सभी जगह यूज होती है, मोनोपोली करेंसी है, वरना तो भाई ये इसकी हालत पाकिस्तान से भी बेकार है, ठीक है, सिंपल बात है। बट एनीवे, सो शॉर्ट एंड सिंपल में यूएस में अभी भी ठीक है, माना जा रहा है कि भाई बहुत जल्द उनको लोन मिल जाएगी, ठीक है, और वापस शटडाउन रिमूव हो जाएगा। देखते हैं कब तक होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जिनको नहीं पता है, मैक्सिमम 2 वीक का शटडाउन होता है, मतलब 2 वीक से ज़्यादा हुआ नहीं है अभी तक, आई थिंक सो, एज पर आई नो, ठीक है, यूएस के अंदर। बट देखते हैं कि कितना शटडाउन ये लोग रख पाते हैं। ओके, ध्यान से सुनो, समन कैपिटल यानी कि इंडिया बुल्स हाउसिंग एक टाइम पे नाम था, अभी समन कैपिटल है। गोल्डमैन सेक की एंट्री हुई है यस्टरडे, ठीक है, 164 के लेवल पे 66,000 की शेयर्स एंट्री की है। मुझे किसी ने पूछा था 2 दिन पहले, ठीक है, सर समन कैपिटल के बारे में आपका क्या व्यू है? उस टाइम पे मैंने तो नहीं बोला था, ठीक है, मुझे तो बहुत रिस्की लगता है और बहुत सारे लोग को पता है ये थोड़ा रिस्की है, सेम लाइक वोडाफोन आइडिया। अब लगातार ऊपर जा रहा है, बड़े प्लेयर्स की एंट्री है। सर आप पॉजिटिव हो गए वापस? आंसर इज नो। देखो सीरियसली, क्योंकि एक तो पहले तो फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है, मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ फाइनेंस सेक्टर में। सेकंड, ये स्टॉक के अंदर बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, सेम लाइक वोडाफोन आइडिया, ठीक है। सो मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, इसका मीनिंग नहीं कि भाई ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बट क्या क्या मुझे डर लगता है ऐसी कंपनी से, मैं ऐसी कंपनी में सिर्फ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मुझे डर बहुत लगता है। अगर आपके पास है तो सिर्फ आप इतना लॉजिक समझो कि अभी के लिए 200 का तगड़ा रेजिस्टेंस है, 200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हो सकता है एक बार के लिए 300 एंड 400 तक जाता हुआ दिखाई दे। एक बार 400 को क्रॉस कर गया फिर ये थोड़ा बहुत ब्लू स्काई जोन में जाने के लिए रेडी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने बोला,
बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है, बड़े प्लेयर्स पता नहीं क्यों एंट्री किए हैं, उसके पास कुछ रीज़न होगा। और वैसे भी गोल्डमैन सैक की एंट्री, आई एम श्योर कोई ना कोई रीज़न होगा तगड़ा, शायद कंपनी के फाइनेंशियल्स में चेंजेस होंगे, बट आई डोंट नो। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इनके रिजल्ट्स थोड़े वॉच लिस्ट पे रखेंगे, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव हुई है, देखते हैं यहाँ पे। देखो, आप सिर्फ उतना ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक रिस्की है, आपको फैसला लेना है तो सोच समझ के लेना, ठीक है। और सपोर्ट एक मेंशन रखना, सपोर्ट के भाई 150 के नीचे गया तो मैं पैनिक कर लूंगा या मैं निकल जाऊंगा, उस टाइप का समथिंग टाइप, ठीक है। तो आप थोड़ा कॉशियस रहेगा। बीएलएस इंटरनेशनल, बीएलएस की अगर बात करें, देखो यहाँ पे सी कंपनी स्टेप डाउन हो चुके सब्सिडरी से। यूके की जो होटल थी, ठीक है, वहां पे जो एक्विजिशन किया था, आई थिंक स्टेप डाउन हो चुका है, यानी कि रिमूव निकल चुके हैं, ऐसा कुछ मैंने समझा है, ठीक है। अब बीएलएस की अगर मैं बात करने जाऊँ तो इसमें भी बहुत वॉलेटिलिटी है। एज पर आई नो, इसमें एक टाइम पे बड़े प्लेयर्स बहुत थे, वॉलेटाइल भी बहुत तगड़ा था, ठीक है। बिग बुल पैटर्न बना रहा था मंथली चार्ट के अंदर, सॉलिड वाला 500 तक गया। हमेशा बोलता हूँ राउंड फिगर पे रेजिस्टेंस होता है, 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000, ये 500 का रेजिस्टेंस लिया और बिग बुल पैटर्न को ब्रेक कर दिया। अब न्यूज़ तो थोड़ी नेगेटिव है, बट देखो कंपनी क्या है कि एक लिमिट होती है, ये जनरली कंपनी जो होती है ना, ठीक है, ऐसी कंपनीज में बहुत बार देख चुका हूँ, थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, ठीक है, और फंडामेंटल्स में कभी भी इश्यूज आ जाते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहना ऐसी कंपनीज के अंदर। चलिए, टाटा पावर। अब देखो, टाटा पावर को कितने भी ऑर्डर्स मिल जाए, ठीक है, ये हिलता भी नहीं अपनी जगह से। अगर इसकी जगह वारी एनर्जीज या दूसरी कोई कंपनी को ऑर्डर मिलता ना, वो भाग जाता। आप देखोगे 1200 करोड़ का यहाँ पे साइन एमओयू साइन होता हुआ दिखाई दे, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। एंड देखो, इसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आएगा। बट देखो, टाटा पावर एक हाथी है, ठीक है। कंपनी देखो, कोई भी कंपनी खराब नहीं है, बट क्या है कि टाटा पावर हाथी है, बहुत स्लो मूवर है, ठीक है, बहुत स्लो मूव करता है। एक टाइम पे आप यहाँ पे देखो, एक टाइम पे 2020 में 28 पे गया था, उसके बाद 500 तक गया है। और उससे पहले अगर आप देखोगे, टाटा का नाम था, ठीक है, उससे पहले भी था, सिंस 2008 2000 टाटा का नाम था, लेकिन उस टाइम पे भी टाटा पावर ने कोई मूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन मूव कब किया? 2020 के बाद। सो हमेशा याद रखो कि देखो, ऐसी कंपनीज को 5-10 साल के लिए देखा जाता है। अगर आप महीने महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल भर 2 साल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी कंपनीज को, ठीक है। 2 साल की भी मोमेंटम में कुछ भी नहीं होता। इससे पहले भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, इससे पहले भी कुछ खास था नहीं, ठीक है। सो टाटा पावर्स में बहुत स्लो मूव्स आती हैं, ठीक है। कुछ भी करोगे, देखोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत स्लो मूव्स, ठीक है। और आप पूछेंगे सर अभी मोमेंटम आ सकती है अभी कोई रीजन पे? आंसर इज नो। जब तक 500 के नीचे है तब तक तो कोई, 500 के ऊपर शायद आएगी, ठीक है। एंड लास्ट दो न्यूज़ है, टीसीएस अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। एंड देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो हुआ है, यूएस का जो ज़्यादातर टैरिफ लगाया है, उसके अलावा यूएस जो H1B वीज़ा का लगाया है, वो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ है कंपनी को। और 2500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है। वैसे भी टीसीएस का पैकेज 4 लाख का ही होता है जनरली, 4-5 लाख का ही पैकेज होता है। और इस पैकेज में पता नहीं एम्प्लॉयज़ क्यों आते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो टीसीएस के तो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, और हो सकता है इसके आने वाले रिजल्ट थोड़े वीक आए। सो अभी के लिए तो टीसीएस में केयरफुल रहना, ठीक है। वीकनेस है अभी भी पूरे टीसीएस सेक्टर्स में, और एक सपोर्ट के आसपास है 2900 टू 3000। अगर ये 2900 भी ब्रेक कर लेता है तो फिर पैनिक थोड़ा और आने वाला है टीसीएस में, ठीक है। सो कॉशियस, बी कॉशियस। लेमन ट्री, देखो लेमन ट्री में एक आखिरी है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है आंध्र प्रदेश के अंदर, 100 से ज़्यादा रूम है, अच्छी बात है। लेमन ट्री अपना फुटप्रिंट बढ़ाता जा रहा है लगातार, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। अब हालांकि ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न बना रहा है, इट्स वेरी पॉजिटिव। एक टाइम पे कचरा कंपनी थी, आज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो चुकी है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और नए नए होटल्स ओपन कर रहे हैं। सो हाँ, अगर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, बंदे में दम है। चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरीज आ रही है वो ये है बजाज ऑटो की, ठीक है। मितेश ठक्कर जी हमारे, काफ़ी तक मैं डिस्कस करता रहता हूँ उनके साथ, बहुत बहुत सारी बातचीत होती रहती है। बजाज ऑटो की बात करें, देखो बजाज ऑटो प्योरली साइडवेज से, एंड सी ये कंपनी भी सेम है। देखो, बजाज ऑटो मुझे पसंद पता है क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो कंपनी होती है ना, ये सभी हाथी होती है, ठीक है। ये ग्रोथ में स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है कि भाई वो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल कोई मोमेंटम ही नहीं करता, ठीक है। कंपनी क्या खराब हो चुकी है? नहीं। कंपनी क्या बंद हो चुकी है? नहीं। बट फॉर अ
रिटेल पर्पस, रिटेल बोलते हैं ना, हमारे जो पब्लिक होती है रिटेल, ठीक है, उनके लिए खराब कंपनी होती है। पता है क्यों? क्योंकि कोई मोमेंटम नहीं आता। इससे अच्छा तो हम लोग गोल्ड में फोकस कर ले, इससे अच्छा तो गोल्ड में मुंह आती है। ठीक है, सिंस 2016 से लेके अभी तक गोल्ड भी देखोगे तो उससे बेटर दिखाई देता है। सो पॉइंट क्या आ जाता है कि बजाज ऑटो, इससे बेटर तो दूसरी भाई बहुत सारी कंपनीज होती है, या गोल्ड होता है। तो अभी के लिए आप ये समझो पूरा साइडवेज है, और आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसा ग्रोथ है कि भाई 12,000 को क्रॉस करेगा। तो मुझे अभी तो ऐसा कोई ग्रोथ नहीं लगता। हाँ, अगर आएगा तो पुल बैक हो सकता है अभी 1000, 10,000, 11,000, या पूरी ऑटो सेक्टर टर्न अराउंड हो जाए, ठीक है, तो शायद कुछ हो सकता है। बाकी अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा कंपनी के अंदर। ठीक है, ओके सर, एसएमई स्टॉक डिस्कस कीजिए। देखो एसएमई स्टॉक्स कर तो लेंगे, मैं एक आध डिस्कस कर लेता हूँ। बट देखो सर, बात समझो कि एसएमई कंपनीज बहुत रिस्की होती है, बहुत वॉलेटाइल, बहुत रिस्की। आपको जो करना है सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज में इतने फॉल तगड़े आते हैं और इतना तगड़ा भाग जाता है ना। ठीक है, एक टाइम पे मॉस्चिप ऐसा ही था। ठीक है, तगड़ा फॉल एंड तगड़ा भागता है। तो वॉलेटिलिटी तो एसएमई कंपनीज में तोड़ फोड़ के रहेगी। हाँ, कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो वो देखना आपको, ठीक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेल्सर गैजेट कंपनी अच्छी है, मैंने काफ़ी स्टडी की थी सेल्सर के बारे में। ऐसी ऐसी कंपनी नहीं कि भाई फंडामेंटल गलत बताए। अच्छी कंपनी है, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, ग्रोथ अच्छा है। बस आप ये समझो कि थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे रखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, थोड़ी स्लो है। ठीक है, अगर आप पैनिक करोगे तो इसमें कोई हाथ में नहीं आने वाला। बट हाँ, कंपनी में दम तो है। ठीक है, बस बड़े प्लेयर्स नहीं है ज़्यादा इंटरेस्टेड अभी के लिए तो। सो वो ध्यान में रखो। अदानी पावर, देखो अदानी पावर यस्टरडे काफ़ी अच्छा गया था ऊपर। ठीक है, एंड बाउंस बैक किया था। लेकिन देखो एक बात समझो, मैंने जैसे कि बोला इसका डबल टॉप बन चुका है। ठीक है, इसने 182 पे डबल टॉप बनाया था अदानी पावर ने। ठीक है, वापस फिर नीचे आया। मैंने पहले ही आपको वार्न किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट है 120 के ऊपर, यानी कि 600 के ऊपर, जब ये स्प्लिट हुआ था उससे पहले। उसके बाद 180 तक गया, अच्छी मूव आई, प्रॉफिट बुक किया होगा काफ़ी लोगों ने। अब जब तक ये 180 को क्रॉस ना करे तब तक तो हम लोग इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जो पुलबैक्स आ रहे हैं उसको फेक पुलबैक समझो। ठीक है, कंफर्मेशन हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है अदानी पावर के अंदर। ठीक है, टीडी पावर की अगर बात करने जाए, यहां पे कहां पे गया टीडी पावर? सी, टीडी पावर की अगर बात करने जाए, यहाँ पे केसर क्या स्ट्रांग है कि नहीं है? प्रमोटर का स्टेक कम है टीडी पावर के अंदर। देखो टीडी पावर फंडामेंटल्स में, सॉरी, टेक्निकल्स में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चार्ट्स तोड़फोड़ है चार्ट्स। बट इसके प्रमोटर का स्टेक सी 26% का है। यस, डेफिनेटली नेगेटिव है। कोई भी कंपनी में अगर लगातार स्टेक डिक्लाइन हो, ठीक है, वो डेफिनेटली नेगेटिव होता है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों तो नरसों इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल इन अ टीडी पावर। बाकी चार्ट्स पॉजिटिव है, बट हाँ, टेम्पररी। देखो इसके ट्रेडिंग पॉसिबल होता है, ऐसी कंपनीज में ट्रेड पॉसिबल है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सर का, कि सर आपने, मैंने आपको बहुत टाइम पूछा था टाटा मोटर्स के बारे में, आपने कोई व्यू दिया नहीं। और जब दिया यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे आपका व्यू चेंज हो गया। पहले आप नेगेटिव थे, ठीक है, दिया तो, और आप पॉजिटिव हो गए। ऐसा सडन क्यों चेंज आया? देखो एक सिंपल बात है, समझो मार्केट में। देखो एक बात हमेशा समझो, मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए, जो ऐसी कंपनी चाहिए जिसका ट्रेंड पॉजिटिव हो। ऐसा ना हो कि 2-3 साल तक हिले भी ना, ठीक है, पड़ा रहे या हिले बिना, ऐसा चाहिए। बाकी कंपनी कोई भी कचरा नहीं है। ठीक है, ना रिलायंस पावर कचरा है, ना टाटा मोटर्स कचरा है, ना रिलायंस कम्युनिकेशन कचरा है, ना जेपी एसोसिएट, कोई भी नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टॉक्स में भाई दम तो आना चाहिए, हिलना तो चाहिए। ठीक है, कोई भी रीजन से हिलना चाहिए, हिलना तो जरूर चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई एक दिन पुल बैक दिया बाद में नेक्स्ट दिन को फॉल कर गया, ऐसा भी नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने नेटवेब डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो मुझे प्रॉफिट दे, मोमेंटम करे, कुछ भी करे, लेकिन करे। ये 30% विद इन अ मंथ के अंदर भाग गया। ठीक है, सो ऐसे चाहिए। और टाटा मोटर्स में अभी जो न्यूज आई कि भाई ये डीमर्जर होने वाला है। ठीक है, ये कब से 600 पे सपोर्ट ले रहा था, 700 का एक टेम्पररी रेजिस्टेंस बना रहा था। तो जैसे डीमर्जर की न्यूज आई, वो एक ट्रिगर जैसा काम किया। ठीक है, टाटा मोटर्स के अंदर, और वो ट्रिगर टेम्पररी भगा सकता है। अब इसका मीनिंग नहीं है कि भाई मैं टाटा मोटर्स के अंदर पॉजिटिव हो चुका हूं और ये टाटा मोटर्स 1100 तक जाता हुआ मुझे दिखाई दे सकते हैं, नहीं। ठीक है, आंसर इज नो। ये जस्ट टेम्पररी पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, आज 2 तारीख है, 14 तारीख को यहाँ पे इसका डेट है डीमर्जर का। ठीक है, ये डीमर्जर होने वाला है। आपको ये आधी प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा टाटा मोटर्स, और इसकी जगह दूसरी कंपनी आएगी, वो दिसंबर में आई थिंक लिस्ट होगी। ठीक है, जो कमर्शियल व्हीकल है वो दूसरी लिस्ट होगी। ठीक है, लेकिन ये 5-6 दिन तक ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई देती है। सो माई पॉइंट इज
मैं इसमें पॉजिटिव सिर्फ टेम्पररी हुआ, वो भी 2-4 दिन 5 दिन के लिए, वो भी टेम्पररी है, ठीक है, जस्ट फॉर द पुल बैक्स। और ये पुल बैक हो सकते हैं 2-4 दिन सस्टेन करे, या जब तक डीमर्जन ना हो जाए तब तक सस्टेन करे, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कि 1200-1100 तक जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये स्टॉक 2 साल एक ही रेंज में निकाल दे, 3 साल भी निकाल दे, बात समझ रहे हो? तो आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे, ठीक है। सो कोई न्यूज आती है, उसमें टेम्पररी पर्सपेक्टिव चेंज होता है। हाँ, अगर कंपनी में कोई तगड़ी न्यूज आ जाए, लाइक नेटवेब, नेटवेब में नेगेटिव था, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, पहले, ठीक है, बट जैसे न्यूज आई कि भाई इसकी औकात से बाहर इसको ऑर्डर मिला, 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला, इसका सेल है 1 साल का 1300 करोड़, 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला, उसके बाद 500 करोड़ का मिला, यानी कि औकात से बाहर ऑर्डर मिला, स्टॉक में बड़े प्लेस की एंट्री हुई। मैंने आपको बताया भाई आपको अभी रडार पे रखना चाहिए, अभी अभी दम आ रहा है, ठीक है। फिर आपको सुनना नहीं सुनना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको अगर मेरी बात जेन्यून लगे तो ट्राई करो, नहीं करे तो ठीक, तो छोड़ दो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो ये बात, ये सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि भाई स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है और हम लोग ट्रैप हो जाए। भाई पैसे का यूज करोगे तो मोमेंटम आएगी ना, पैसे का यूज करो, ठीक है। भाई इसमें भाई मोमेंटम नहीं आई, ठीक है, तो दूसरे में देखेंगे, दूसरे में नहीं है तो तीसरे में देखेंगे, तीसरे में नहीं चौथे में देखेंगे। पैसे को स्टॉक क्यों करवाना, ठीक है, वो तो म्यूचुअल फंड में जा ही रहे, ठीक है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस होता है। आपको अगर ठीक लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में टाटा मोटर्स में टेम्पररी पुल बैक हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या 800 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि हो सकता है 800 तक जाए, मे बी डीमर्जर से पहले, बाकी उससे ज्यादा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। आई होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट नोट द लीस्ट, इसका मीनिंग नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स में नेगेटिव हो चुका हूं, ठीक है। आने वाले 2030 या 32 या 34 तक टाटा मोटर्स वापस अपने लेवल पे आ जाएगा, नया हाई पे, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, अभी का क्या, 1 साल का व्यू का क्या। आई होप मेरा बात आपको माइंड में आ रही है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।